हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम मार्केटिंग की ओवरव्यू को देखते हैं। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग द वैल्यू अ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड. It involves various strategies such as market research, advertising, branding, customer relationship management to attract and retain customers. Marketing not only aim to inform potential customers about the product but also persuade them to make a purchase by highlighting its benefit and unique selling point. अब जो मार्केटिंग एक तरह की प्रोसेस है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने का बाय आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड। अब और उसमें हम इस तरह का कम्युनिकेट भी करते हैं कि लाइक जो हमारी प्रोडक्ट है वो सर्विस है जो किस तरह की वो वैल्यूएबल है या कस्टमर की जो हमारी नीड है। इसके बाद ये इसमें वॉरियस स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि हम मार्केट रिसर्च करते हैं किसी प्रोडक्ट की, उसको एडवर्टाइज करते हैं, उसका ब्रांड क्रिएट करते हैं, ब्रांड शो करते हैं, ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। फिर कस्टमर से जो हमारा प्रोडक्ट खरीदने के बाद रिलेशनशिप होता है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर बार बार लेगा, और फिर वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना, रिटेन करना। मार्केटिंग का सिर्फ ये नहीं कि हम प्रोडक्ट को कस्टमर को इन्फॉर्म कर देते कि ये प्रोडक्ट है, उसको हमें उसे सेल भी करना है कि कस्टमर उसे परचेज कर ले, ताकि बेनिफिट बता गए तब परचेज करे या उसकी कोई यूनिक सेलिंग की उसमें कोई खास खूबी हो। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल यूजेज मार्केटिंग टू पोजिशन इट्स आईफोन एज अ प्रीमियम इनोवेट एंड यूजर फ्रेंडली. Those sleek advertising, social media campaign, and product launches, Apple emphasizes the features of its iPhones, such as advanced camera technology and seamless integration with other Apple products. This strategy target a specific audience willing to pay a premium for a quality and exclusivity, showcasing how market derives demand and build brand loyalty. अब जैसे एप्पल का केस है, तो एप्पल मार्केटिंग पोजीशन का यूज़ करके अपने जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है। और ये बात सच है कि एप्पल का टारगेट सारे लोग नहीं है, उनका टारगेट है कुछ प्रीमियम कस्टमर्स जो इसे परचेज कर सकते हैं, या फिर कह लें ऐसे रिच क्लास के लिए है। ये एक है क्योंकि उसके फ़ोन इसलिए मार्केट में महंगे हैं, और इसलिए भी क्योंकि उसके जो फीचर्स हैं इनबिल्ट, एंड उसके जो सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं, क्लोज्ड एंड वाला एंड सिक्योरिटी फीचर्स है, ये सब बहुत यूनिक है। ये अदर फोन्स के कंपैरिजन में हमें नहीं मिलता है। उसकी जो कैमरा टेक्नोलॉजी है, अगर हम और किसी के फ़ोन से कंपेयर करें और किसी कंपनी के, तो वो वेरी करता है। कैमरे की जो फ़ोटोज़ की क्वालिटी आती है एंड उसका जो और प्रोडक्ट्स हैं उससे इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग। नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज अ डायनामिक एंड मल्टीफेसेड डिसिप्लिन दैट रिवॉल्व अराउंड आइडेंटिफाइंग एंड फुलफिलिंग कस्टमर नीड्स while creating value for both the business and its customers. Its nature can be described through following characteristics. अब ये हम और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम नेचर ऑफ मार्केटिंग को डिस्क्राइब करेंगे। एंड जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, कस्टमर की नीड को फुलफिल करेंगे, वैल्यू क्रिएट करेंगे, ताकि ये दोनों को फ़ायदा दे, बिजनेसेस को और कस्टमर को। क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी हमेशा उसे कोई भी चीज़ नीड होती है तो वो ये सोचता है कि हमारे पास काश कोई ऐसा प्रोडक्ट होता, तो अगर वो प्रोडक्ट फुलफिल कर रहा है डिमांड, तो वो मार्केट में ऑब्वियस ही बात है चलेगा। इसके बाद आते हैं कस्टमर सेंट्रिक। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। Customer centric marketing focus on understanding and satisfying customer needs and preference. Businesses could conduct market research to tailor their products, services and strategies to meet customer expectation. अब जो हमारे मार्केटिंग में फोकस करती है कि कस्टमर की प्रोडक्ट को वो समझे और उसकी कस्टमर की नीड्स वो सेटिस्फाई हों, या उसकी जो प्रेफरेंस देगा कि हमें ये प्रोडक्ट पुराना नहीं पसंद, नया वाला पसंद है या ये वाला पसंद है। और जो बिजनेसेस है वो कंडक्ट करते हैं मार्केट रिसर्च की वो एकदम प्रोडक्ट को एज इट इज़ इस हिसाब से बने कि कस्टमर उसे ले ही ले और कस्टमर की जो नीड है या एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करें। जैसे कि अमेजन है, अमेजन
क्या करता है, पर्सनलाइज़ प्रोडक्ट को रिकमेंड करता है, जिस हिसाब से कस्टमर उसे खरीदता है, या कस्टमर की जो ब्राउजिंग बिहेवियर, मोस्टली ई कॉमर्स में भी देखा जाता है, अमेजन में हो गया, फ्लिपकार्ट में हो गया, कि आपने जो चीज़ सर्च की है गूगल पे ऐड, तो वैसे ही आपको ऐड देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद आते हैं डायनेमिक एंड इवॉल्विंग। फिर इसमें आता है मार्केटिंग इज नॉट स्टैटिक, इट अडॉप्ट टू चेंज इन कस्टमर बिहेवियर, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट कंडीशन। ट्रेंड लाइक डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया हैव रीशेप्ड हाउ बिजनेसेस इंटरेक्ट विद कस्टमर। अब क्या होता है, पहले हमारी जो क्लासिकल मेथड्स थे मार्केटिंग के, वो क्या होता था, जैसे डोर टू डोर सेलिंग, ये अभी भी यूज़ होता है। और लेकिन अब मॉडर्न ट्रेंड में कंपनीज क्या है, वो ऐड पे पूरा पैसा स्पेंड करती हैं, कि जो मोस्टली हमारे यूज़र्स हैं, जैसे कि वो फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, वॉच के, तो उसके थ्रू वो उन्हें टारगेट किया जाता है, सोशल मीडिया, ताकि वो डायरेक्टली बिजनेस अपने कस्टमर से इंटरेक्ट हो सकें। ये है टेक्नोलॉजी जो टाइम के साथ इवॉल्व हुई है, वरना अदरवाइज पहले होता था डोर टू डोर सेलिंग होती थी, या न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, रेडियो एडवर्टीजमेंट है, ये होता था। इसका एग्जांपल हम देखेंगे, कंपनी शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग टू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया। कंपनीज पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज़ करती थी, खुद ही प्रमोट करना। अब क्या है, ये इन्फ्लुएंसर्स को भी टैप करना शुरू कर दिया है, वरना इससे पहले ये जो बहुत हमारे बहुत अच्छे जो जिनकी हाई वैल्यूड पीपल रहते थे, जैसे कि कोई क्रिकेटर हो गया या फिर कोई फिल्म स्टार, उसके थ्रू एडवर्टाइज कराते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि इन्फ्लुएंसर्स को भी एज अ यूज़ करने लग गए अपने मार्केटिंग के लिए, क्योंकि इसका एक ये भी रीज़न हो सकता है कि जो हमारे जो फिल्म स्टार हैं या क्रिकेटर हैं, ये बहुत हाई अमाउंट चार्ज करते हैं, इवन करोड्स में चार्ज करते हैं ये, फॉर अ 1 to 2 मिनट वीडियोस के लिए भी बहुत करोड़ चार्ज करते हैं। तो एंड जो इन्फ्लुएंसर्स है, ये बहुत कम में ही हो जाता है, कि ये 1-2 लाख 3 लाख इतने के अंडर में भी ये आ जाते हैं इनके। फिर इसके बाद आते हैं वैल्यू क्रिएशन। नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वैल्यू क्रिएशन। एट इट्स कोर मार्केटिंग एम टू डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर विच इन turn generate value for business. This involves balancing product quality, pricing, convenience and communication. अब क्या है, वैल्यू जो कस्टमर का एक ये भी एम है कि वो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करता है, जो कि डायरेक्टली एक तरह से रेवेन्यू जनरेट करेगा, क्योंकि कस्टमर के लिए जब कोई प्रोडक्ट वैल्यूएबल कस्टमर से खरीदेगा तो वो पैसा जाएगा बिजनेसेस को, इससे बिजनेसेस को फायदा होगा, एज वेल एज गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, क्योंकि टैक्सेस भी तो आ रहे हैं। फिर इसके बाद आते हैं दिस इन्वॉल्व बैलेंसिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइसिंग, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन। अब ये है कि इसमें हम अपनी प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी को बैलेंस करते हैं, उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को, कन्वीनियंस हो, इन चीज़ों को ये बैलेंस करके देखते हैं। और इस हिसाब से हमारी वैल्यू क्रिएट होती है, कि अगर आदमी सस्ता ले रहा है तो उस हिसाब से ही उसमें प्रोडक्ट के फीचर्स हों, महंगा ले रहा है तो उस हिसाब से हो, और कि एक इस रेंज में हो कि कस्टमर खरीद भी सके, कि किस हिसाब से लोगों को वो टारगेट कर रहा है, कि किस तरह की पॉपुलेशन को या फिर किस एज ग्रुप को। इसका एग्जाम्पल है स्टारबक्स। स्टारबक्स क्रिएट अ वैल्यू बाय ऑफरिंग अ प्रीमियम कॉफ़ी एक्सपीरियंस विद पर्सनलाइज सर्विस एंड कंफर्टेबल एम्बियंस। अब स्टारबक्स के केस में क्या है कि ये एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है। आपने मोस्टली देखा होगा स्टारबक्स के, आप वहाँ पे जाते हैं जो इनके कॉफ़ी हाउसेज है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा सा इन्होंने इन्वायरमेंट बना रखा, वो बिल्कुल अच्छे से प्रीमियम सर्विस देते हैं, वो इतने उनके जो उसमें है मेन्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग, फिर उसमें कॉफ़ी मग पे नाम भी लिखते हैं मोस्टली, ये चीज़ें ही करते हैं, और वहाँ पे मोस्टली भीड़ उतनी नहीं रहती, और ताकि ये उनकी कॉफ़ी भी महंगी है इसलिए, एक ये भी रीज़न है। एंड फिर आते हैं, और इसके बाद भी ये बिजनेसेस दिख रहे हैं कि ग्रो हो रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है। फिर आते हैं इंटरैक्टिव मार्केटिंग इज अ टू वे प्रोसेस वेयर बिजनेसेस एंगेज विद कस्टमर टू बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। इट रिलाइज ऑन फीडबैक टू इम्प्रूव ऑफरिंग एंड एनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब इंटरैक्टिव में क्या है कि ये एक वे प्रोसेस नहीं, कि सामान दिया खरीदा और गायब हो गया, नहीं, ये टू वे प्रोसेस है, कि जो हमारा जो है बिजनेस है वो कस्टमर से एंगेज होगा, फिर अब प्रोडक्ट अच्छा होगा तो कस्टमर के मन में ट्रस्ट बनेगा कि अच्छा ये सामान हमें अच्छा बेचते हैं, या इस कंपनी का प्रोडक्ट हमें अच्छा है। जैसे टाटा के केस में हम देख लेते हैं कि ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इस पे ये फोकस करते हैं।
फिर इसके बाद अब ट्रस्ट बिल्डिंग होगा तो फिर कस्टमर दोबारा फिर वहीं पर आएगा। ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। एंड इट रिलाइज ऑन फीडबैक टू इम्प्रूव ऑफरिंग एंड एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब ये होता है कि ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है तो फिर इसके बाद कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया, इसके बाद ये फीडबैक का भी ये ज़रूरी है कि इससे हम प्रोडक्ट की लाइक होता है कि उसमें कोई कमी है तो उसको इम्प्रूव करेंगे, या कस्टमर कैसी नीड होती है। जैसे कुछ कंपनी होती है वो मोस्टली कोई भी गलती होगी तुरंत रिफंड करते हैं। रिफंड तो ठीक है, लेकिन आप जो कमियां उसे भी दूर करें। अगर उसे दूर नहीं करें तो फिर लॉन्गर सर्वाइवल नहीं होगा कंपनी का। फिर इसके बाद हमारा इसका एग्जांपल है कि नाइक नाइक यूजेस सोशल मीडिया टू एंगेज कस्टमर्स थ्रू कैंपेन्स लाइक जस्ट डू इट एंड रिस्पॉन्ड टू कस्टमर क्वेरीज इन रियल टाइम। अब जैसे हमारे ये नाइकी ब्रांड है तो ये क्या करता है, नाइक ब्रांड सोशल मीडिया पे कस्टमर्स को एंगेजमेंट में लाइक जस्ट डू इट कैंपेन इन्होंने करते हैं, एंड लाइक दे रिस्पॉन्ड टू कस्टमर की क्वेरीज को ये लाइक इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हमारे इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इंटीग्रेटेड प्रोसेस में आता है मार्केटिंग कंबाइन मल्टीपल एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, प्राइसिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन टू क्रिएट अ सीमलेस स्ट्रेटेजी फॉर रीचिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर। अब ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है जो कि मल्टीपल एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन है। जैसे प्रोडक्ट इसमें हमने डेवलप किया, फिर उसके प्राइस क्या होना चाहिए, उसकी प्रमोशन स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाए, ये ताकि जो वो सीमलेस स्ट्रैटेजी रहे, ताकि वो प्रोडक्ट हमारी स्मूथली जो है कंपनी बना के मतलब मैन्युफैक्चरिंग से होकर वो फिर कस्टमर के पास पहुंच सके और उसे कस्टमर इन्फ्लुएंस हो सके। फिर इसका एक एग्जांपल है कोका कोला। कोका कोला मार्केटिंग इन्वॉल्व कंसिस्टेंट ब्रांडिंग, इनोवेटिव पैकेजिंग, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग टू मेंटेन इट्स ग्लोबल प्रेजेंस। अब जो कोका कोला है ये क्या करते हैं, ये अपनी लगातार ब्रांडिंग, इनके ऐड आते रहते हैं कि एक तरह की इमेज बनाओ, और फिर लाइक ये इसका मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपने देखा होगा कि बहुत परफेक्टली लाइक इन्होंने बना रखा है। इनकी इनोवेटिव पैकेजिंग जो करंट टाइम में होती है कि लाइक वो प्लास्टिक वाली है, जैसा कि वो पुरानी आती थी कि उसको पूरे एक गत्ते में पैक करते थे। फिर इसके बाद है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और इनकी क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग है ताकि इनकी ग्लोबल प्रेजेंस बनी रहती है। इसके बाद आते हैं कि हम नेक्स्ट मूव करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेचर ऑफ मार्केटिंग। अब कॉम्प्रिहेंसिव नेचर ऑफ मार्केटिंग के बारे में हम बात करेंगे। फिर मार्केटिंग is an expansive and dynamic field that encompasses varied discipline, principal strategies, function, multifaceted highlights its role as a both an art and a science aimed to deliver value and driving organizational success है। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल एस्पेक्ट हम बात करेंगे जो नेचर ऑफ मार्केटिंग उसकी और ज़्यादा कि किस तरह का उसके जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक ही कह लें इसे और डिटेल में हम इसमें देखेंगे। तो हमारे जो मार्केटिंग है वो एक तरह से अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा और मतलब अपनी जो लाइक डिलीवर वैल्यू कर रहा है तो उसका जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है उसका सक्सेस भी आसानी से होगा, क्योंकि उसकी सेल ऑब्वियस सी बात है, कंपनी की सेल बढ़ेगी, बिजनेसेस को ग्रो करने में मदद करे क्योंकि वो नीड को फुलफिल कर रहा है। इसमें हमारे बहुत सारे एग्जांपल हो, जैसे फ़ोन का ही हम एग्जांपल देख लेते हैं। जो फ़ोन लाइक लेस डैमेज होते हैं, सस्ते ही फ़ोन देख लें जो लेस डैमेज होते हैं, 10 से 15 हज़ार के अंदर में आ रहे हैं, तो उनकी लॉन्गर लाइफ है, तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइक मार्केट वो गेन कर रहे हैं। जैसे ये रेडमी का देख लें हम, तो इस केस में ये बहुत ही ज़्यादा लाइक इसके प्रोडक्ट हैं तो वो बहुत तेज़ी से मार्केट उन्होंने गेन की और वो ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से लाइक सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस पहुंचा रहे हैं। एंड फिर इसमें आता है सबसे पहले गोल ओरिएंटेड। ये गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। मार्केटिंग अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सच एज इंक्रीजिंग सेल्स, ब्रांड अवेयरनेस और मार्केट शेयर। एवरी मार्केटिंग एक्टिविटी डिजाइन टू अचीव स्पेसिफिक मेजरेबल गोल दैट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल बिजनेस सक्सेस। अब इसका जो गोल है और वो डिफाइन होना चाहिए कि हमें लाइक क्या पाना है। हमें सेल्स बढ़ानी, सेल्स होगा प्रॉफिट होगा कंपनी को, या फिर अगर कंपनी एक सेल्स मतलब एक मीट कर पा रही है उसकी सेल्स हो तो वो ब्रांड अवेयरनेस पे ध्यान देगी कि हमारे और लोगों तक ब्रांड पहुंचे। और फिर अगर लोगों तक ब्रांड के बारे में पता है लोगों को तो अपना मार्केट वो
कैप्चर करेंगे और भी ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, उनके मार्केट शेयर बढ़ेगा। कि लाइक जैसे न्यूज़पेपर में कस्टमर्स, हमने एक न्यूज़पेपर का दूसरे न्यूज़पेपर का कस्टमर बदल गया, तो वो कस्टमर कन्वर्ट हमने कर दिया कि हिंदुस्तान से अमर उजाला, इस तरह। तो ये कंपनीज लाइक इसके लिए बहुत स्कीमें भी रन करती रहती हैं कि जिससे ये हम मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकें। फिर इसका एग्जांपल है टेस्ला गोल ओरिएंटेड मार्केटिंग एम्फेसिस सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन टू बूस्ट सेल्स एंड reinforce its position as a leader in electric vehicle। अब जैसे टेस्ला है, इसका गोल ओरिएंटेड है, ये मतलब सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, इनोवेशन की तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब प्रमोट कर रहे हैं, ताकि और इससे गवर्नमेंट्स भी इंसेंटिव दे रही है, मतलब इसे मतलब कि अलग अलग कंट्रीज में सपोर्ट भी किया जा रहा है ताकि हम मतलब सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव करें, एक तरह से एक स्टेप है। एंड फिर आते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्या है? मार्केटिंग प्रिंसिपल अप्लाई यूनिवर्सली अक्रॉस इंडस्ट्रीज सेक्टर एंड इवन नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो यूज मार्केटिंग टू प्रमोट द कॉज एंड इनिशिएटिव्स। अब क्या है कि ये मार्केटिंग है, ये हर जगह अप्लाई होती है। जैसे हर इंडस्ट्री होगी, छोटी से बड़ी, एंड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट है, गवर्नमेंट है, क्योंकि हर जगह अगर विदाउट प्रमोशन हम किसी भी चीज़ को कैसे जानेंगे, कैसे उसका लाभ उठा पाएंगे। तो जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्हें प्रोडक्ट प्रमोट करना है, और वो किसी और सेक्टर में है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्हें भी अपना लाइक कोई सर्विस प्रमोट करनी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनकी सेवा के बारे में जब पता रहेगा किसी को, तभी तो कोई जाएगा एंड प्रॉफिट लेगा उसका। फिर इसके बाद है गवर्नमेंट कोई स्कीम है, पॉलिसी है, विदाउट प्रमोशन वो संभव नहीं है। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट मानिए बहुत अच्छे हों, फिर अगर विदाउट उन्होंने ना प्रमोट किया हो कि क्या सही है क्या गलत है, कि किस तरह के आपको मतलब कोर्सेज करने चाहिए, उसके बारे में आपको ना पता हो, तो आप कभी वहाँ जाके एडमिशन नहीं लेंगे जब तक वो उसका आप ऐड नहीं देखेंगे कि अच्छा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने पैसे में ये चीज़ें दे रहे हैं और ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ प्लेसमेंट्स, तो ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो ये एक तरह से यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। फिर इसका एग्जांपल है यूनिसेफ मार्केट इट्स कैंपेन टू रेज अवेयरनेस एंड फंड फॉर ग्लोबल चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम। अब जैसे यूनिसेफ है, एक जो है इंटरनेशनल संगठन है, तो ये क्या करते हैं, अवेयरनेस रेज करते हैं लोग कि इन्हें फंड चाहिए ताकि वो वेलफेयर प्रोग्राम्स कर सकें। अब इसमें अलग अलग कंट्रीज अपना फंड लाइक देती हैं ताकि ग्लोबल चाइल्ड वैक्सीनेशन हो गया, ये सारी चीज़ें ये करवाते रहते हैं, या कंपनीज हैं जो वो इसमें फंड करती हैं। फिर हम फोकस ऑन रिलेशनशिप। अब इसमें हम मार्केटिंग में रिलेशनशिप पे भी फोकस करते हैं। ये रिलेशनशिप है लाइक कस्टमर जो प्रोडक्ट खरीदता है और कस्टमर और कंपनी के बीच में, लाइक B2C, बिजनेस टू कस्टमर। मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रांजेक्शन बट बिल्डिंग लास्ट रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, स्टेक होल्डर, पार्टनर। Customer relationship management tools are essential to modern marketing for maintaining and enhancing these relationship। अब इसका जो हमारा इसमें आता है कि मार्केटिंग में मोस्टली हम ये देखते हैं कि ये ज़रूरी कि हमने सामान से बेचने से मतलब नहीं है, उसके बाद हम उससे रिलेशनशिप बनाए रहते हैं कि लाइक जो हमारा कस्टमर है या स्टेक होल्डर है, अगर कंपनी जैसे जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक जो हमारा कोई मैन्युफैक्चरर यूनिट है उससे हमारा, या कोई आउटसोर्स हमने कर रखा है, तो उससे रिलेशन इसलिए बनाना है क्योंकि फ्यूचर में हमारे फिर काम आएगा, हम उससे और कम में मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं, या फिर और पार्टनर्स हैं जो फंड करेंगे, या फिर हमारे कस्टमर्स हैं, अगर लॉयल कस्टमर रहेंगे तभी वो बार बार खरीदेंगे। एंड फिर इसके बाद है कि लोग ऐसे टूल्स का यूज़ करते हैं कि ताकि जो जैसे CRM आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस, तो बहुत मॉडर्न मार्केटिंग करता है फॉर मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग दियर रिलेशनशिप की कस्टमर को, लाइक ऑफर्स टाइमली सेंड करना, लाइक बहुत कंपनीज क्या करती हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन केक सेल करना, गिफ्ट सेल करना ऑन देयर स्पेशल ओकेजन, तो ये सब करती हैं। फिर आते हैं जैसे जेपोज। जेपोज का एग्जांपल है फोकस ऑन सुपीरियर कस्टमर सर्विस एंड फॉलो अप इंश्योरिंग स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन। अब जो है जैसे जेपोज है, ये फोकस करता है कि हमारी जो कस्टमर सर्विस है उसका हम फॉलो अप करें, और उसमें हम स्ट्रॉन्ग हमारे कस्टमर की जो लॉयल्टी है वो बनाए रखें। उसमें ये जो है जैसे किसी ने वो देते हैं, हम लॉयल्टी पॉइंट्स देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं।
एंड फिर इसके बाद बेस ऑन एक्सचेंज। अब एट इट्स कोर मार्केटिंग इज अबाउट एक्सचेंज अ बिजनेस ऑफर गुड और सर्विसेज एंड कस्टमर प्रोवाइड पेमेंट टाइम और लॉयल्टी इन रिटर्न। द एक्सचेंज में बी म्यूचुअली बेनिफिशियल। इसका एग्जांपल हम स्पॉटिफाई कर ले। स्पॉटिफाई क्या करते हैं, ऑफर क्या करते हैं, हमें एक ऐसा मॉडल जो फ्री है और प्रीमियम है, इट्स कॉल्ड फ्रीमियम, where customer exchange their attention to ad for free access or subscribe to a premium version for an ad free experience। इसमें क्या होता है, ये स्पॉटिफाई में ऑफर करता है कि लाइक एड फ्री है, भले ही थोड़ी 1 महीने 2 महीने के लिए है वो, लेकिन ये इस तरह की लाइक है, एक तरह से मैग्नेट की तरह काम करता है। तो ये जो हमारी स्किल है, ये ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कंपनी को फ़ायदा देगी, बोथ हैंड, दोनों तरफ से फ़ायदा मिलता है। कस्टमर को भी मिलता है कि लाइक उसने अगर 10 महीने का कोई पैकेज खरीदा है तो उसे 2 महीने फ्री मिल रहा है। तो इस तरह की है, कस्टमर अपनी लॉयल्टी देगा रिटर्न में, और कंपनी को लाइक जो सक्सेस मिलेगी, कंपनी अपना प्रोडक्ट देगा, कंपनी जो प्रोडक्ट लाइक देगी कस्टमर को। फिर आते हैं साइंस एंड आर्ट। फिर साइंस एंड आर्ट में इसमें देखते हैं मार्केटिंग इज बोथ सिमेट्रिक एंड क्रिएटिव। इट यूज रिसर्च डेटा एंड एनालिटिक्स टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड साइंस while relying on innovative campaign and emotional appeal to connect with the audience। art, अब जैसे इसमें क्या है कि जो हमारा इसमें हम जैसे रिसर्च डेटा यूज़ करते हैं, जैसे साइंस में रिसर्च करते हैं कि बीमारी का या फिर किसी इसका, तो इसमें भी हम लाइक जो डेटा है, जो हमारे प्रोडक्ट सेल हुआ, कस्टमर के बिहेवियर, ये सब रिसर्च करके फिर हम उसको उसी के बेसिस पर ही अपने लाइक प्रोडक्ट के डिसीजन लेते हैं कि किस तरह का अब प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए, या इसके फीचर में क्या चेंज होगा, या फिर और क्या चेंजेस, प्राइसिंग में क्या चेंज होना चाहिए। फिर इसके बाद हम एक होता है इसको इमोशनल कनेक्ट भी देते हैं, ताकि जो है वो हमारे ऑडियंस से कनेक्ट कर सके। जैसे कोका कोला का है कि इसका शेयर अ कोक, ये कैंपेन कंपनी यूज़ करती है, तो लाइक क्रिएटिवली पर्सनलाइज बॉटल्स विद द कॉमन नेम while using data to identify regional preference। अब इसमें है कि हम कंपनी अलग अलग, अब इसमें ये होता है कि अलग अलग जैसे कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, लाइक जिस हिसाब से कंजप्शन बेस्ड है अलग अलग रीजन के हिसाब से, तो उससे कंपनी को पता लगता है अच्छा इस रीजन में हमारे इतने यूज़र हैं, या फिर ये इतना ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, तो ये यहाँ पे इतना चाहिए, या यहाँ पे और ऑफ़र निकालो ताकि और कंजप्शन बढ़े, या फिर जहाँ कम है वहाँ पे ऑफ़र देकर देखो वहाँ क्या होता है। फिर आते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल रोल। इकोनॉमिक एंड सोशल रोल की बात करें तो मार्केटिंग कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय स्टिमुलेटिंग डिमांड एंड एनकरेजिंग इनोवेशन। It also has a social role in educating consumer and promoting ethical practices। इसका एग्जांपल है स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया कैंपेन हो गई। इन इंडिया यूटिलाइज मार्केटिंग टू ड्राइव बिहेवियरल चेंज इन हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। अब मार्केटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है, कैसे, टैक्स देकर कि हर प्रोडक्ट पे जो बिजनेस टैक्स लगता है उससे। एंड इसके बाद बाय स्टिमुलेटिंग डिमांड एंड इनकरेजिंग। अब ये डिमांड बढ़ाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो क्योंकि हर प्रोडक्ट जो भी बिकेगा उस पर गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, तो ये एक तरह से डेवलपमेंट है की तरफ, मतलब एक स्टेप है ये कह लें। इसके बाद है ये इनोवेशन भी करता है टाइमली, जैसे चैट जीपीटी और डीप सीक का आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद है ये एक तरह का सोशल रोल भी अदा करते हैं, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है वो कोई स्कीम का कैंपेन का वो प्रमोट करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट भी बनाए, ये इसलिए भी है कि लाइक हमने अपने हेल्थ और हाइजीन है इन सब का भी ध्यान रखेगी, साफ सफाई रहेगी तो कम बीमार पड़ेंगे, तो कम हॉस्पिटल जाएंगे, तो कम बिल्स आएंगे, तो कम पैसा खर्च होगा। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट में हम देखेंगे कि मार्केटिंग ऑपरेट इन डायनेमिक एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस बाय टेक्नोलॉजी, कल्चर हो गया, कंपटीशन हो गया, इकोनॉमिक शिफ्ट हो गई। मार्केटिंग नीड टू अडॉप्ट दीज चेंजेस टू स्टे रेलिवेंट। अब जैसे बिजनेस adopted AI powered chatbot for instant customer interaction as a digital communication trend evolve। अब देखो डायनेमिक एनवायरनमेंट का है कि चेंजिंग, हमारा एनवायरनमेंट जो है चेंजिंग होता रहता है टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, कल्चर है, या फिर मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हमारे बहुत हैं, या फिर इकोनॉमिक शिफ्ट है कि पॉलिसी बदल गई, रिसेशन आ रहा है, तो इस हिसाब से कि लेबर फोर्स में कि यहाँ पे लाइक लेबर कम है तो चैटबॉट्स हमने एम्प्लॉय कर रखे हैं,
तो ये ज़रूरी, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका एक एग्जांपल ये है कि जो चैटबॉट का, कि हम मोस्टली क्या करते हैं कंपनीज, पहले क्या होता था कि पहले हम डायरेक्ट कॉल कर सकते थे, मतलब कस्टमर केयर को बात कर सकते थे। अब क्या स्ट्रैटेजीज आ गई कि पहले आप चैट बॉट से बात करेंगे, फिर इसके बाद आप जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, उससे भी चैट करेंगे, इसके बाद कॉल करेंगे। और ये पहले वाला मेथड सही था, लेकिन अब ये बहुत अलग तरह की पॉलिसीज कंपनी अडॉप्ट करे, जिससे आप स्पेशली हम बैंकिंग में देखते हैं कि ये डायरेक्टली ऐसा नहीं कि आप अपनी प्रॉब्लम कन्वे कर सकें या जो प्रॉब्लम है। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं बिजनेसेस को ये हार्म भी कर रहा है, कि अगर जो टाइम के हिसाब से अगर नहीं ले रहे हैं, कि जो हमारे एड्रेस कंपनीज ये मोस्टली करती हैं कि जो हमारी एआई चैट बॉट्स हैं, जब उसमें उसमें टिक करते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम, ये ऑप्शन, तो बहुत सारे कहीं की रहता है वो मेंशनड ही नहीं रहता उसमें ऑप्शंस में, कि हमारी प्रॉब्लम को सही से एड्रेस ही नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़ इसमें आती हैं, दिक्कत एक तरह से है। फिर है क्रिएटिव एंड इनोवेशन। क्रिएटिव एंड इनोवेशन है essential for marketing to stand out in a crowded marketplace. Unique campaign and product differentiation can give businesses a competitive edge. अब है क्रिएटिव होगा, इनोवेशन होगा, ताकि हम जो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत कंपनीज हैं, तो उसमें हमें अलग दिखना है, अपने प्रोडक्ट को अलग पूरी तरह से दिखाना है, ताकि लोग उससे लें, ताकि इससे क्या होगा, बिजनेसेस में कंपटीशन एक तरह से बना रहेगा। फिर इसका एक एग्जांपल है आई IKEA use augmented reality in its app allow customer to visualize furniture in their space before purchasing। अब जैसे IKEA है, ये किस तरह की एक जो तरह की आर्गुमेंटेड रियलिटी यूज करता है अपने ऐप में, ताकि वो कस्टमर्स को होता है ना कि फर्नीचर्स को विजुलाइज कर सके अपने स्पेस में, कि उसे हम उससे पता लगता है कि अच्छा यहाँ पे रखा होगा तो ऐसा लगेगा। तो ये चीज़ें वो हम एक तरह टेक्नोलॉजी के थ्रू हम पहले ही उसमें दिखा देते हैं। इसके बाद आता है हमारा एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल। फिर मॉडर्न मार्केटिंग एम्फेसिस एथिकल प्रैक्टिसेस and corporate social responsibility. Brand are increasingly focused on sustainable practices and transparent communication. अब ये मॉडर्न मार्केटिंग, इस पर भी ध्यान रहती है कि हमारा चीज़ें सही हो, ऐसा ना हो कि गलत तो नहीं हो रही है, कि सही जो है हमारे सही रोल्स हैं या सही पॉलिसीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है। और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये वो चीज़ है कि कंपनीज अब जैसे मार्केट में है तो वो मतलब रिसोर्सेज का यूज़ कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी की तरफ कि वो कुछ अमाउंट पे करें। तो ये मोस्टली ये होता है कि वो अमाउंट भी कंपनीज मतलब NGO को देती हैं, या फिर गवर्नमेंट को डायरेक्टली पैसा देती हैं, या फिर कोई अलग से वो कोई चीज़ प्रमोट कर रही हैं, किसी एजुकेशन को, या फिर जो है मेडिसिन में पेमेंट पैसा दे रही हैं, ताकि उससे मतलब एक तरह की है कि वो एक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही हैं। फिर इसके बाद है एथिकल प्रैक्टिसेस का यूज़ करना, कि ऐसा ना हो कि सस्ता अगर कोई हमारा प्रोडक्ट है, कि उसके सस्ते या प्रॉफिट के चक्कर में उसमें हम कोई ऐसी भी चीज़ मिला रहे हैं जो तुरंत तो नहीं इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म, जैसे खाने के मसालों में मोस्टली हमने देखा है कि कंपनीज यूज़ तो कर रही हैं जो हमारे पेस्टिसाइड्स है, लेकिन उसका असर इतना ज़्यादा है कि वो मतलब नुकसान कर रहा है, वो बहुत ही हार्मफुल है। तो ये अनएथिकल हो गया। फिर इसका एक एग्जांपल है कि पेंटागोनिया मार्केट्स इज एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट वाइल प्रमोटिंग कंजर्वेटिव एफर्ट्स। अब पेंटागोनिया अपनी जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही है, लेकिन उसका जो है एफर्ट्स है वो कंजर्वेटिव एफर्ट्स पुराने मतलब तरीके वो आजमा रहे हैं। फिर इसके बाद आते हैं क्रॉस फंक्शनल में हम बात करेंगे मार्केटिंग इंटरेक्ट विद अदर बिजनेसेस फंक्शन, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, ऑपरेशन हो गया, एंड कोहेसिव strategy across department ensure that marketing goal align with organizational objective। इसका एग्जाम्पल है a tech company collaborates with research and development to ensure that product feature meet customer expectations while aligning with marketing campaign। अब जो हमारी मार्केटिंग की क्रॉस फंक्शनल इसलिए है क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट से हमें वो करना पड़ता है। अब फाइनेंस है तो कंपनी के पास पैसा नहीं तो बैंक से वो लेगी, ऑपरेशन है, ऑपरेशन हमारी जैसे ई-कॉमर्स कहीं और है और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट कहीं और है, तो उससे हम डील करते हैं, या फिर अलग वो कंपनी है या उससे हम अपने प्रोडक्ट डिलीवर करा रहे हैं। प्रोडक्शन है वो कहीं और प्रोड्यूस करा रहे हैं जो कम में बना के, और हमारे जो हमारे स्टोर हैं
इन्वेंट्री में दे देगा हमारे हब्स पर। तो ये चीज़ें इसमें हैं। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। सो थैंक यू।